दोस्तों मैं हूं शाहरुख खान और आप देख रहे हैं खबरें ज़राहट के। दोस्तों इस शो में आपका स्वागत है। दोस्तों झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 4 सीट पर आम चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को यानी आगामी 13 मई को मतदान होगा। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के इस चुनाव में एक बड़े मुद्दे के रूप में देखा गया, जिसके इर्द गिर्द विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन एकजुट है। हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन पार्टी में अपने पति की भूमिका में अनौपचारिक रूप से शामिल हो गई हैं। इन सब के बीच आइए देखते हैं क्या है झारखंड के बड़े मुद्दे और क्या इंडिया गठबंधन को सच में सोरेन की गिरफ्तारी से कोई फायदा होगा। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं आपकी आज की खबर की ओर। दोस्तों झारखंड में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस शामिल है, जो कुल 14 में से 7 लोकसभा सीटों पर लड़ रही है। वहीं जेएमएम 5 और राजद और सीपीआई एमएलए एक सीट पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। पिछली बार कांग्रेस और जेएमएम ने एक सीट जीती थी, जबकि बीजेपी ने 12 सीटें जीती थी। इंडिया गठबंधन को उम्मीद है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर आदिवासियों के बीच नाराजगी की वजह से उसका पलड़ा भारी होगा। हालांकि गठबंधन भ्रष्टाचार, आंतरिक विद्रोह, नामों को अंतिम रूप देने में देरी और वादों और जमीनी हकीकत के बीच अंतर जैसे बड़े मसलों से जूझ रहा है। सोरेन 31 जनवरी से ईडी की न्यायिक हिरासत में है। उनकी जमानत पर सुनवाई रुकी हुई है। जेएमएम 3-5 जिन 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उनमें से राजमहल, दुमका और सिंहभूम एसटी आरक्षित सीटें हैं। अन्य 2 जमशेदपुर और गिरिडीह है। राजमहल सीट का किसका पलड़ा भारी है? राजमहल सीट पर पिछली 2 बार जेएमएम के विजय हंसदक ने जीत दर्ज की है, लेकिन इस बार राजमहल सीट के अंतर्गत आने वाले साहेबगंज इलाके में हेमंत के पूर्व सहयोगी पंकज मिश्रा व अवैध खदान अधिग्रहण का आरोप है। हालांकि हेमंत सोरेन की दुमका लोकसभा सीट जेएमएम के खाते में जा सकती है। पार्टी ने यहां से पारिवारिक मुकाबला बनाने की भाजपा की उम्मीदों को चकमा दे दिया है। जेएमएम के सह संस्थापक शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन को यहां से भाजपा का टिकट मिलने के बाद जेएमएम ने 5 बार के अनुभवी विधायक नलिन सोरेन को उतारा है। जेएमएम एक और आदिवासी सीट सिंहभूम से चुनाव लड़ रही है। वहां इस चुनाव का सबसे दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। वर्ष 2019 में इस सीट पर कांग्रेस की गीता कोड़ा ने अपनी और अपने पति मधु कोड़ा की लोकप्रियता का फायदा उठाते हुए जीत दर्ज की थी, वो भी तब जब मोदी लहर अपने चरम सीमा पर थी। जेएमएम ने कैबिनेट मंत्री और मनोहरपुर से विधायक जोभा मांझी को गीता कोड़ा के खिलाफ मैदान में उतारा है, जो संथली आदिवासी हैं और अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। वहीं जमशेदपुर में जेएमएम ने बारागोड़ा से विधायक समीर मोहंती को मैदान में उतारा है। पार्टी को उम्मीद है कि समीर को क्षेत्र में बंगाली वोट मिलेंगे। गिरिडीह में मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है, जहां एनडीए सहयोगी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के मौजूदा सांसद चंद्र प्रकाश महतो, जेएमएम के मथुरा प्रसाद महतो टुंडी सीट से विधायक और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जयराम महतो के बीच है। हालांकि जयराम राजनीति में नए हैं, लेकिन आदिवासी नीति के क्रियान्वयन के लिए क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों से उनके विरोध प्रदर्शन ने ध्यान आकर्षित किया है। जेएमएम के एक विधायक ने कहा कि यह देखना दिलचस्प होगा कि जयराम किसका वोट काटते हैं। एसटी आरक्षित दोहराएगा यह लोहरदगा सीट पर, जो पिछली बार भाजपा ने 10,000 वोट से भी कम वोटों से जीती थी। कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत झमुमो में भागी चमरा लिंडा से जूझ रहे हैं। विष्णुपुर, जो लोहरदगा लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, वहां से 3 बार की विधायक लिंडा ने 2019 विधानसभा चुनाव में 17,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की। लिंडा निर्दलीय के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए गठबंधन के एक नेता ने कहा कि भाजपा ने अपने 3 बार के मौजूदा सांसद सुदर्शन भगत को हटा दिया है, जिससे सुखदेव भगत को मौका मिला है। हालांकि अगर लिंडा पूरी ताकत लगाती हैं तो यह कांग्रेस के लिए कठिन हो सकता है। वहीं दूसरी ओर गोड्डा लोकसभा सीट पर पार्टी को प्रदीप यादव के लिए महगमा से विधायक दीपिका पांडे सिंह को हटाने में
अपने फैसले को सही ठहराने में मुश्किल हो रही है। जहां दीपिका को भाजपा के निशिकांत दुबे के खिलाफ एक मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा रहा था, तो प्रदीप यादव हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए थे और झारखंड विकास मोर्चा यानी प्रजनन तांत्रिक पार्टी के नेता हुआ करते थे, जिसका भाजपा में विलय हो गया है। 2019 में प्रदीप यादव गोड्डा सीट से निशिकांत दुबे से 1.8 लाख वोटों से हार गए थे। दीपिका की उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस को अपने ही खेमे में विरोध का सामना करना पड़ता था, लेकिन उनकी पार्टी ने एक नेता ने कहा कि यह बदलाव जाति संबंधी विचारों के कारण था। कांग्रेस नेता ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान कहा कि हमारी रांची सीट ऊंची जाति के सुबोध कांत साहे की बेटी को मिली और शेष 6 सीटें हमारे पास केवल एक ओबीसी उम्मीदवार था। प्रदीप इस कमी को पूरा करते हैं। हजारीबाग में कांग्रेस ने जयप्रकाश भाई पटेल को उतारा है, जो एक कुर्मी और जेएमएम के सह संस्थापक टेकलाल महतो के बेटे हैं। सीट से रामगढ़ और मांडू विधानसभा क्षेत्रों में कुर्मियों का दबदबा है। कांग्रेस नेता ने कहा, पटेल को हजारीबाग में कायस्थ समुदाय के वोट भी मिल सकते हैं, क्योंकि भाजपा ने इनके समुदाय के नेता यशवंत सिन्हा को बेटे जयंत सिन्हा को टिकट देने से इनकार कर दिया है। उनकी जगह बीजेपी ने मनीष जायसवाल को मैदान में उतारा है। एसटी आरक्षित सीट खूंटी से कांग्रेस लड़ रही है। यह मुकाबला कांग्रेस से कालीचरण मुंडा बनाम भाजपा के अर्जुन मुंडा में है। पिछली बार अर्जुन मुंडा 1445 वोटों से जीते थे। कालीचरण भाजपा की खूंटी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा के भाई हैं। रांची के एक कांग्रेस नेता ने कहा कि वे इस मुकाबले को हल्के में नहीं ले रहे हैं। अर्जुन मुंडा 2019 के चुनावों से पहले कुछ नहीं थे, लेकिन अब वह केंद्रीय मंत्री हैं। हालांकि हेमंत सोरेन के जेल में होने से आदिवासी समुदाय के भीतर गुस्सा है। धनबाद में कांग्रेस ने दिग्गज नेता राजेंद्र सिंह की बहू अनुपमा सिंह को उतारा है। उनके पति कुमार जयमंगल बैरमो से विधायक हैं। लोकसभा क्षेत्र में मौजूदा बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो के खिलाफ कुछ गुस्सा है, लेकिन कांग्रेस नेताओं को भी यकीन नहीं है इसका मतलब जमीनी स्तर पर बदलाव होगा कि नहीं। चतरा संसदीय क्षेत्र में भी कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर नहीं है। पार्टी के उम्मीदवारों के चयन में समस्याओं के बारे में पूछे जाने पर झारखंड कांग्रेस के प्रमुख राजेश ठाकुर ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, हम मोदी से खराब प्रदर्शन, नौकरियों की कमी और जीवन स्तर में गिरावट पर वोट मांगेंगे। झारखंड एक औद्योगिक क्षेत्र है और हमारा घोषणा पत्र वेतन समानता और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों का वादा करता है। कोडरमा में सीपीआई एमएल लिबरेशन के बगोदार से अपने विधायक विनोद सिंह को मैदान में उतारा है। विनोद सिंह को केंद्रीय मंत्री और भाजपा उम्मीदवार अन्नपूर्णा देवी के कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। उनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि कल्पना सोरेन जिस विधानसभा सीट गंडैया से 20 मई को उपचुनाव लड़ रही हैं, वह कोडरमा में आती है। कल्पना अपने निर्वाचन क्षेत्र का नियमित दौरा कर रही हैं और मतदाताओं को विशेषकर महिलाओं से जुड़ने में सक्षम है। झारखंड में गिरिडीह के गांडे से जेएमएम उम्मीदवार के तौर पर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने अपना नामांकन भरा है। इस मुकाबले को अपने जेल में बंद पति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच का मुकाबला बताते हुए उन्होंने हाल ही में पोस्ट किया था। लिखा, बहादुर सोरेन सभी के दिलों में रहते हैं, उनका हर काम लोगों के दिलों तक पहुंचा है, आप उन्हें लोगों के दिलों से कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद।